हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया से पेपर की अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लाए हैं 12th क्लास के भाग 2 के फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लाए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप क्लास 12th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को स्किप किए बिना देख लिएगा क्योंकि वीडियो छोटा ही है और सारे फॉर्मूले मैंने इसमें बता दिए हैं भाग 2 में। भाग 2 यानी कि फिजिक्स सेकेंड आप बोल सकते हैं, क्लास 12th फिजिक्स। ठीक है, NCERT की बुक के हैं। तो यूनिट 1 अगर हम देखें ना तो यूनिट 1 आपके में है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। ये आपके NCERT की बुक में, अगर आप क्लास 12th की बुक में होगी NCERT में, तो ये पहला चैप्टर आपका पहला यूनिट ये है। तो इस यूनिट से आपके कितने कितने फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप देखिए एक नज़र यहाँ पर। तो कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो आपके बुक से पूछे जा सकते हैं, मतलब फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं और फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन लगाने से पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे पहला फॉर्मूला है अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है या अपवर्तनांक या क्रांतिक कोण में संबंध बताइए, तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है n=1/sin c, जहाँ c क्या होता है, sin c होता है क्रांतिक एंगल, है ना, क्रांतिक कोण। ठीक है, क्रिटिकल एंगल बोल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला है किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, तो n=c/v, ये होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। थर्ड फॉर्मूला है गोलीय पृष्ठ पर बाह्य माध्यम के सापेक्ष अपवर्तन का सूत्र क्या होगा, तो n/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1/r। ये गोलीय पृष्ठ पर थे। तो चौथा फॉर्मूला है हमारे पास गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होगा, तो ये गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होगा, तो n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ये होगा हमारा गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। जब कोई लेंस हमारा पतला होगा उसके लिए अपवर्तन का सूत्र हम क्या लगाएंगे, तो 1/f, f इक्वल टू क्या होगी, हमारी फोकस दूरी होती है। ठीक है, 1/f इक्वल टू n-1, और ये ब्रैकेट में इसके साथ मल्टीप्लाई में रहता है 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, उसका नेक्स्ट है संपर्क में रखे द्वितल लेंस की फोकस दूरी। जब दो लेंस हमारे संपर्क में रखे होंगे, एक ऐसा लेंस रखा होगा, ठीक है, और ये एक लेंस, ये दो लेंस होंगे हमारे संपर्क में रखे होंगे, तब उनके लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। एक पहले वाले लेंस की फोकस दूरी और प्लस दूसरे वाले लेंस की फोकस दूरी को, दोनों को प्लस लगा कर देंगे। ठीक है, उसका नेक्स्ट है संपर्क में रखे उत्तल लेंस व अवतल लेंस के बीच की फोकस दूरी। जब दो लेंस हमारे संपर्क में रखे होंगे इस तरह से, देखिए, ठीक है, संपर्क में उत्तल लेंस व अवतल लेंस संपर्क में रखे होंगे तो हम उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1/f इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। ये केवल द्वितल लेंस के लिए बात हो रही थी, यहाँ उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए बात हो रही है, यहाँ द्वितल लेंस की बात हो रही थी। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला न्यूटन का सूत्र क्या होता है। न्यूटन का सूत्र बल के लिए पूछा जाता है। जब न्यूटन का सूत्र क्या लगाते हैं, तो F1/F2 इक्वल टू x1/x2। यहाँ पर लिख सकते हैं F1/F2 इक्वल टू x1/x2। ठीक है, तो ये हो गया न्यूटन का सूत्र। फिर है विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसे निकाली जाती है। विस्थापन विधि के द्वारा अगर आपसे बोला जा रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी, तो उसका फॉर्मूला ये है F इक्वल टू a² माइनस d²/4a। ये है विस्थापन विधि के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है विस्थापन विधि द्वारा वस्तु का आकार। विस्थापन विधि द्वारा जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा लेंस में, जो ऑब्जेक्ट बनाया होगा हमने अपने उसमें, तो ऑब्जेक्ट का आकार कैसे निकाला था, O इक्वल टू I1 इंटू I2 अंडर रूट में लिखा जाएगा। I1 I2 क्या है, ये इमेज है, इमेज 1 और इमेज 2 को मल्टीप्लाई करके। तो ये जो हम जितने भी आपको फॉर्मूला बता रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, वीडियो को इसको मत कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप थोड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मिस कर देंगे। उसके बाद है नेक्स्ट है न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होगा, I इक्वल टू R रहता है। जब न्यूनतम विचलन हो रहा है तो sin I अपॉन sin R आपने वाला फॉर्मूला सुना होगा। ठीक है, sin I अपॉन sin R वाला आपने फॉर्मूला सुना होगा। ठीक है, ये sin I होता है और ये sin R होता है। तो sin I और R कब होता है, जब न्यूनतम विचलन होता है, तभी दोनों इक्वल हो जाते हैं, I इक्वल टू R हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र देखिए ये होता है n इक्वल टू, ये n यहाँ बीचों बीच में रहेगा, n इक्वल टू साइन a प्लस ये लैम्डा m/2 अपॉन साइन a/2। इससे आप अपने प्रिज्म का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर पतले प्रिज्म के लिए विचलन क्या होगा, डेल्टा m इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई a। ये होता है पतले प्रिज्म के लिए। फिर आता है खगोलीय दूरदर्शी में चले आते हैं हम लोग। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे निकाली जाती है, तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है यानी कि इन्फाइनाइट पर बनता है, तब m इक्वल टू माइनस का FO माइनस FE, यानी यहाँ पर I इक्वल टू क्या रखेंगे, FO प्लस FE, है ना। और जब प्रतिबिंब d दूरी पर बनता है, ठीक है, जब प्रतिबिंब d पर बनता है तब क्या होता है, m इक्वल टू माइनस का FO अपॉन FE और मल्टीप्लाई में 1 प्लस FE अपॉन d। ठीक है, यहाँ पर I क्या हो जाएगा, F0 प्लस म्यू ई, है ना।
फिर है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है उसकी आवर्धन क्षमता कैसे निकालेंगे, जब यानी कि अनंत पर बन रहा होगा तब क्या होगा, m इक्वल टू माइनस का वी नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू मल्टीप्लाई, है ना। तब आप बोल सकते हैं m इक्वल टू माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट मल्टीप्लाई डी अपॉन एफ ई। यहाँ पर l इक्वल टू वी नॉट प्लस एफ ई हो जाएगा। और डी पर बन रहा होगा तब होगा m इक्वल टू माइनस का वी नॉट अपॉन यू नॉट मल्टीप्लाई 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। यहाँ l क्या हो जाएगा, वी नॉट प्लस म्यू ई। फिर है ये केंद्रीय फ्रिंज में एम वी दीप्त फ्रिंज की दूरी क्या होगी, तो एक्स एम इज इक्वल टू एम कैपिटल डी लैम्डा बाई डी। एम वी अदीप्त फ्रिंज क्या होगी, जो अदीप्त एम वी होगी, जो भी हमारा एम वी अदीप्त फ्रिंज होगी उसका क्या निकालेंगे, तो एक्स एम इज इक्वल टू एम माइनस 1/2 मल्टीप्लाई कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। इतना था हमारा यूनिट 1 में। ये हमारे सब फॉर्मूले थे यूनिट 1 के, देखिए ठीक है एक बार, ये सब हमारे भाग 2 में यूनिट 1 के फॉर्मूले थे। अब हम बात करते हैं यूनिट टू यानी कि भाग दो में ही यूनिट 2 के फॉर्मूले क्या हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन थोड़े बहुत हैं, जैसे व्यतिकरण में परिमाणी, ठीक है। यूनिट 2 में तरंग प्रकाश की है, ठीक है। इसमें क्या है, पहला फॉर्मूला ये है, व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता कैसे निकाली जाती है। तो व्यतिकरण जब हो रहा होता है तब उसके लिए फॉर्मूला, परिणामी तरंग की तीव्रता कैसे निकाले जाते हैं, तब आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 कॉस थीटा। सेकंड है कालांतर तथा पथांतर में क्या अंतर होता है, यह संबंध है। अगर आपसे ऐसे पूछा जा रहा है तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे डेल्टा फाई इक्वल टू, ठीक है, तब लिखेंगे डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स। और थर्ड है समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होगा, डेल एक्स इक्वल टू एम लैम्डा। समपोषी जो व्यतिकरण होगा उसके लिए पथांतर होता है डेल एक्स इक्वल टू एम लैम्डा, ठीक है। जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे मैंने एक तरफ से नोट करके आपको सब बता दिए, ठीक है। तो अगर आप इतने फॉर्मूले भी तैयार करके जा रहे हैं तो इसमें से आप समझ लीजिए जितने भी मैंने फॉर्मूले लिखे हैं इसमें से कम नहीं तो 9-10 फॉर्मूले तो आपके फंस ही जाएंगे। इससे रिलेटेड फॉर्मूले नहीं होंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की मैं जो भी वीडियो लाऊँ वो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।